हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हमारा जो रामचरितमानस का पाठ है वह लंका कांड में चल रहा है। कुंभकर्ण का भीषण संग्राम, यह हमारा संवाद है। उससे पहले हम श्री हनुमान जी का आह्वान कर लेते हैं और उनको आसन दे देते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, यह हमारे बालाजी का आसन हमने दे दिया है। अब मैं बालाजी महाराज का आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री सीताराम। तो साथियों, आज का हम पाठ प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, श्री रामचंद्र जी के इस पावन चरित्र को आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण करें, जिससे आप इस कलियुग रूपी भवसागर से पार हो सके, तर सके। तो साथियों, अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ, श्रवण कीजिए। छन महु मह प्रभु साहिकन, काटे बिकट पिसाच, पुनि रघुबीर निशंक महु, प्रभ से सब नाराच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। कुंभकर्ण इस तरह क्षण भर में ही प्रभु के बाणों ने विकट राक्षसों को काट डाला और फिर वे सब बाण श्री रामचंद्र जी के तरकस में आकर प्रविष्ट हो गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हत छन माज निशाचर धारी। भाति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में सोचकर देखा कि श्री रामचंद्र जी ने तो क्षण भर में ही राक्षसों की सेना को मार डाला। तब उसे दारुण क्रोध हुआ और सिंह के समान उसने घोर गर्जन किया। कोपि महुई दर लेहु पारी, डारहि जय मरकट भट भारी। आवत देख सैल प्रभु भारे, सरनेह काट रज सम करे डारे। और कोप करके उसने पहाड़ ही उखाड़ लिए, फिर उसे जहां तहां बंदरों पर फेंकने लगा। भारी पर्वत आते देख श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से काट कर उनको धूलि के समान कर दिया। पूरे धनु ताने को पि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तन महु प्रवस निसार सर जाहि, जिम दामन घन माज समाहि। फिर रघुनाथ जी ने धनुष तान कर बहुत से महा कराल बाण छोड़े, जो कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर ऐसे निकल गए जैसे बिजली बादल में समा जाती है। शोनित श्रवत सोहतन कारो, जनुक जल गिर गेरु पनारो। बिकल बिलो के भालु कपि धाये, भैंसा जवहि निकट कपि आए। काले शरीर से खून बहता हुआ वह ऐसा लगा मानो काजल के पहाड़ से गेरू के परनाले निकल रहे हैं। उसको व्याकुल देख रीछ बंदर दौड़ पड़े। जब समीप गए तब कुंभकर्ण हंसने लगा। महानाद करे गरजा, कोटि कोटि गह कीस। बही पट कहे गजराज, इव शपथ करे 10 शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। फिर गरजता हुआ वह महावेग से दौड़ा तथा रावण की दुहाई देता हुआ करोड़ों बंदरों को पकड़कर गजराज के समान पृथ्वी पर पटकने लगा। भागे भालु बली मुख जूथा, ब्रको बिलो के जिम मेष बरू था। चले भाग कपि भालु भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। फिर तो रीछ बंदर ऐसे भागे कि जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों का झुंड। हे पार्वती,
तब रीछ बंदर व्याकुल हो आर्त स्वर से पुकारते हुए चले। यह निश्चर दुकाल सम एहि, कपि कुल देश पर न अब चेहि। कृपा वारिधर राम खरारी, पाहे पाए प्रणतारित हारी। यह राक्षस तो दुकाल के समान है, जो अब बंदरों के देश में पहुंचना चाहता है। हे खर के शत्रु, हे कृपाल रूपी बादल, हे दीनों के दुख हरने वाले रघुनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। सकुरुन बचन सुनत भगवाना, चले सुधार शरासन बाना। राम सैन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। तब उनके करुण वचन को सुनकर श्री राम जी ने अपने धनुष बाण को सुधारा और चले। सब सेना को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और अकेले ही महाबलशाली क्रोध कर चल दिए। खेच धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा रिस भरा, कुधर डगमगत डोलित धरा। फिर धनुष बाण खींचकर 100 बाण छोड़े, जो छूटकर उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगने पर वह क्रोध से भयंकर दौड़ा। उसके चलने पर पहाड़ डगमगा गए और पृथ्वी हिल गई। लीन एक तेह सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सुहि काटी। धावा बाम बहु गिरधारी, प्रभु सोहि भुजा काट मही पारी। उसने एक पहाड़ लिया, किंतु श्री राम जी ने उसकी एक भुजा काट दी। तब बाएं हाथ में पहाड़ लेकर दौड़ा, किंतु प्रभु ने वह भी भुजा पृथ्वी पर काट कर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिर जैसा। उग्र बिलोकन प्रभु बिलोका, ग्रसन चैत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के काटे जाने पर वह दुष्ट कैसा शोभायमान हुआ, मानो पंखहीन मंदराचल पर्वत हो। फिर उसने उग्र दृष्टि से श्री रामचंद्र जी को ऐसे देखा कि मानो भक्षण कर लेना चाहता है। करचे कार घोर अति धावा, बदन पसारे। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हेतु पुकार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। वह कुंभकर्ण घोर चिक्कार कर मुख फैलाकर दौड़ा। उस समय आकाश से गिद्ध और देवता अत्यंत घबराहट के साथ हाय हाय पुकारने लगे। सब देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रंजत सरासनो तान्यो। बिसकने कर निश्चर मुख भरहूँ, तदपि महाबल भूमि न परहूँ। तब करुणा निधि श्री राम जी ने देवताओं को भययुक्त देखकर कानों तक धनुष को खींचा और बाणों से मारकर राक्षस का मुंह भर दिया। फिर भी वह महाबलवान राक्षस भूमि पर न गिरा। शरण भरा मुख शन मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सर लीना, धरते भिन्नता सुसिर कीना। वह बाण भरे हुए मुख से इस प्रकार दौड़ा, मानो मूर्तिमान काल रूपी तरकस आता हो। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने महाकोप करके तीव्र बाण लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर हूँ दसानन आगे, विकल बहो जिम फन मन त्यागे। धरन दहे दसहि धर धावा, प्रचंड तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। वह सिर जाकर रावण के आगे पड़ा। उसे देखकर रावण इस प्रकार व्याकुल हो गया जैसे बिना मणि के सर्प। अब कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ने लगा। तब प्रभु ने बाण मारकर उसको भी 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिव नवते भूधर, ऐठ दाब कपि भालु निशाचर। तासु तेज बल बदन समाना, सुरमुन सबहि अचंभव माना। वे टुकड़े भूमि पर ऐसे गिरे जैसे आकाश से पहाड़ गिरा हो, जिसके नीचे सैकड़ों रीछ बंदर दब गए। उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया, जिसे देखकर देवताओं ने अचंभा माना।
सरदोंद भी बजावहि हरसहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। कर बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देवर से आए। देवता आकाश में हर्ष तो नगाड़े बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, फूलों की वर्षा करने लगे। जब स्तुति करके देवता गण चले गए तो उसी समय नारद जी आए। गन गगनों पर हर गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेग हथऊ खल कहे मुनि गए, राम समर मह सोबत भय। वे आकाश से ही भगवान का गुणानुवाद गाते हुए यह कहकर चले गए कि इस दुष्ट को शीघ्र मारिए। फिर तो श्री रामचंद्र जी युद्ध स्थल में शोभायमान हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुबल कौशल धनी। श्रम बेंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन शोणित कनी। भुज सुगल फेरत सर सरासन, भालु कपिचहु दिस बने। कह दासु तुलसी कह न सकछ, विशेष जिहि आनन घने। जब संग्राम भूमि में अतुल बल वाले सोवा के खान श्री राम जी विराजमान हुए तो उनके मुख पर पसीने की बूंदें, कमल सी आंखें, सुंदर शरीर पर रक्त की बूंदें शोभती थीं। वे अपने दोनों हाथों में धनुष बाण फेर रहे थे। चारों ओर से रीछ बंदरों की सेना थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी शोभा को शेष जीवी नहीं कह सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। निश्चर अधम मला करताहि, दिन निज धाम गिर जाते नर मंद मते। जे न भजे श्री राम प्रभु की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। हे पार्वती, कुंभकर्ण अधम राक्षस और पापों के खान था और श्री रामचंद्र जी ने उसे अपना बैकुंठ लोक दिया। तब वे मनुष्य कितने मंद बुद्धि हैं जो श्री रामचंद्र जी को नहीं बचते। दिन के अंत फिरी दो आनी, समर बही सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बलवाड़ा, जिम तृण पाहि लागे अति ठाड़ा। संध्या समय दोनों सेना फिर गई। इस प्रकार संग्राम में योद्धा बहुत श्रमित हो गए। श्री राम जी की कृपा से बंदरों की शक्ति बढ़ गई, जैसे तृण को पाकर आग की ज्वाला बढ़ती है। छीजहि निश्चर दिन अरे राति, निज मुख कहे सुकृत जिहि भांति। बहु बिलाप दस कांदर करई, बंधु शीस पुने पुने उर धरई। राक्षस दिन रात ऐसे ही नष्ट होते जैसे मुख से कहने पर पुण्य नष्ट हो जाते हैं। रावण बहुत ही विलाप करने लगा और बारंबार भाई कुंभकर्ण के लिए सर को छाती से लगाता रहा। रोबहि नार हृदय अति हानि, रोबहि नार हृदय अति पानी। तासु देज बल विपुल बखानी। मेघनाथ तेहि अवसर आयहु, कहवहु कथा पिता समझावहु। स्त्रियां छाती पीट पीट कर उसके विपुल तेज को बखाती हुई रो रही थी। उस समय मेघनाथ आया और उनकी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काले मोर मनुसाई, अब ही बहुत करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तो ही दिखायूं। फिर कहा, कल मेरी वीरता देखिएगा, मैं बहुत बड़ाई क्या करूं। मैंने अपने इष्ट देव से शक्ति रथ पाया है। हे तात, अभी इसका बल आपको नहीं दिखाया। एह विधि जलपत भयो बिहाना, चहु द्वार लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल सम बीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार वार्तालाप करते प्रातः काल हुआ और अनेक रीछ बंदरों ने आकर दुर्ग के चारों ओर द्वार को घेर लिया। इधर काल के समान बंदर और तथा भालू, उधर उधर अत्यंत रणधीर राक्षस
लरहि सुभट निज निज जय हेतु बरन न जाए समर खग केतु। सब वीर अपनी अपनी विजय के लिए लड़ते हैं। हे गरुड़ जी, वह युद्ध बखाना नहीं जाता। हे राम, मेघनाथ माया रथ चढ़ गए हूँ आकाश गरज हूँ अट्टहास कर भय कप कट कहे त्रास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया राम। फिर मेघनाथ माया रथ पर सवार हो आकाश में चढ़ गया और वहां से प्रलय के समान अट्टहास कर गरजने लगा, जिसे सुनकर बंदरों की सेना बहुत ही त्रासित हो गई। ते छिन कर माया की सीता रथ चढ़ाए कर चलो अभी था पहुँचो जब संग्राम मझारी लख हनुमंत ही गिरा उचारी। उस समय मेघनाथ माया की सीता बनाकर रथ पर चढ़ाकर निर्भय हो ले चला। जब जाकर संग्राम में पहुंचा तब महावीर जी को देख यह वचन कहा, जहि के हित ठानी तुम रारी तेह सिंह को डारत हो मारी। यह मर सब मिटहे लड़ाई कह अस असी सन मार गिराई। जिसके निमित्त तुमने यह युद्ध ठाना सो लो मैं उस जानकी को ही मार डालता हूँ, क्योंकि इसके मरने से सब लड़ाई मिट जाएगी। यह कहकर तलवार मारकर गिरा दिया। तब हनुमान गयो ऋषियाई हन डारहु निश्चर के धाई किल किलाए कप कीन प्रहारी सही न सकयो कि लंक पसारी। तब महावीर जी ने क्रोध कर कहा, बानरों प्राणपण से युद्ध कर राक्षस को मार डालो। तब बानरों ने किलकिलाकर उस पर ऐसे प्रहार किए कि वह उनको न सहकर लंका में भाग गया। तब मारुत सुत तजी लड़ाई प्रभु डिंग जा सब बात सुनाई मूर्छित बहे सुनत रघुनायक करत बिलाप विविध अग घालक। तब महावीर जी ने युद्ध त्याग दिया और रघुनाथ जी के पास जाकर सब बात सुनाई। रघुनाथ जी सुनते ही मूर्छित हो गए और पाप के नाश करने वाले अनेक विलाप करने लगे। लक्ष्मण सिया बिन अब नहीं हम करे संग्राम नारे पतिव्रत जगत में जह तह मिलत न बाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे लक्ष्मण, सीता के बिना हम संग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि पतिव्रता स्त्री जगत में जहां तहां नहीं मिलती। सीता हमसे पति को पाई मृतक हुई अनाथ की नाई। अब सुख कब न अबदपुर जे हो माता कह उत्तर कह दे हो। हमसे पति को पाकर सीता अनाथ के समान मारी गई। अब किस मुख के निमित्त अयोध्यापुरी में जाऊंगा और माता को क्या उत्तर दूंगा। अस कह मूर्छ परे प्रभु जब ही आयो शपथ विभीषण तबहि। हे प्रभु सुनहि हमारी बाता यह सब मिथ्या है जन त्राता। यह कहकर प्रभु जिस समय मूर्छित होकर गिरे उसी समय प्रभु के निकट विभीषण आए। हे नाथ, हे जनरक्षक, हमारी बात सुनिए। यह जानकी के मारने का समाचार बिल्कुल ही मिथ्या है। हनुमंत ही अब लंक पठावहूँ सपद कुशल सिंह की मंगवाहूँ। सीता है रचित अति भारी कोई नहीं ताको सकत निहारी। आप अब हनुमान को लंका में भेजकर शीघ्र जानकी की कुशल मंगाइए। सीता तो इस प्रकार से रक्षित है कि उन्हें रावण के सिवाय और कोई पुरुष नहीं देख सकता। माया की सीता तिन मारी सुनि यह बचन धीर प्रभुधारी। गुप्त रूप मारुत सुत जाई सिय की कुशल देख पुण्य आई।
मेघनाथ ने आपको मोहित करने के लिए माया की सीता का वध किया है। यह वचन सुन प्रभु ने धीरज धारण किया। फिर गुप्त रूप से हनुमान जी को जानकी की सब कुशल देखाए। रघुपति से सब कुशल कही, सुख न मान हनुमान। धर धीरज पुनि युद्ध कहे, सब हिन की न पयान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। महावीर जी ने श्री रामचंद्र जी से सीता की कुशल सब कही और सुख माना। फिर सबने धीरज धरकर युद्ध में प्रस्थान किया। मेघनाथ पुण्य आयो धाई, लागयो करन समर दुखदाई। फिर मेघनाथ दौड़कर आया और दुखदायक युद्ध करने लगा। स्वशक्ति शूल तरबार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना। डारहि परसु परग पासाना, लागे हूँ भ्रष्ट करे बहु नाना। वहां से शक्ति शूल बाण परगी तलवार वज्र आदि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रचंड फरसे और पत्थरों की वर्षा करने लगा। दस दिस रयोन बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झर लाई। धरु धरु मार सुनहु धुन काना, जो मारे ते को न जाना। दसों दिशाएं बाणों से भर गईं, मानो मघा नक्षत्र में वर्षा की झड़ी लगा दी गई। पकड़ो पकड़ो मारो मारो शब्द कानों से सुनाई पड़ता, किंतु कौन मारता यह कौन नहीं जानता। गई गिर तरो आकाश कपि धावहि, देखहि ते न दुखित फिर आवहि। अब घट घाट बाट गिर दस कंदर, माया बल की नस सर पंजर। होकर लौट आते मेघनाथ ने घाट रास्ते और पर्वतों की कंदराएं आदि सब स्थानों पर माया बल से बाणों से भर दिया। जहां कहां व्याकुल भय बंदर, सुरपत बंद परे जनु बदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, की न सब कल सकल बल शीला। बेचारे भयभीत बंदर अब कहाँ जाएं। वे ऐसे ही रुक गए जैसे इंद्र की कैद में मंदराचल पर्वत पड़ा हो। हनुमान अंगद नल नील सभी व्याकुल हो गए। उसने सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण हिमार की नस जर जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाणे होए लागे नागा। फिर उसने लक्ष्मण और सुग्रीव और विभीषण को भी मारे बाणों से छेद कर उनका शरीर जर्जर कर डाला। तब श्री रामचंद्र जी से बिड़ा उसके छूटे हुए बाण सर्प के समान जा लगते। ब्याल पास बस भय खरारी, स्ववश अनंत एक अभिकारी। नट एव कपट चरित करे नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। श्री रामचंद्र जी ने स्ववश अनंत एक और अभिकारी है। वे मेघनाथ के छोड़े हुए नागपाश से बंध गए। जो श्री राम ईश्वर और सर्वदा स्वतंत्र हैं, वे उस समय नटों जैसा कपट चरित्र करने लगे। रन शोभा लगे प्रभु बधायो, नाग पास देवन भय पायो। युद्ध की शोभा के लिए उन्होंने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु देवताओं को यह देखकर बड़ा भय हुआ। गिरजा जासु नाम जप मुनि काटे भव पास, जो सो की बंद तर आबहि व्यापक विश्व निवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरोध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। हे पार्वती, जिसका नाम जपकर मुनि भवसागर से पार हो जाते हैं और वे व्यापक और सर्व विश्व में वास करने वाले प्रभु का क्या बंधन के नीचे आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तरक न जाए बोध बलवानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तरक सब त्यागी। हे पार्वती, श्री राम जी के सगुण चरित्र को बुद्धि बल और वाणी से नहीं जाना जा सकता।
ऐसा विचार जो परम विरागी हैं वे सब तर्कों को त्याग कर श्री राम जी का भजन करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नाधा पुण्य भा प्रकट कहे दुर्वादा जामवंत खल रहु ठाड़ा सुन कर ताहि क्रोध अति बाड़ा। मेघनाथ समस्त सेना को व्याकुल कर दिया, फिर दुर्वचन कहता हुआ प्रकट हुआ। यह देखकर जामवंत ने कहा, रे दुष्ट खड़ा रहे। जिसे सुनकर मेघनाथ को बड़ा क्रोध चढ़ाया। बूढ़ जान सट छोड़ हूँ तोई लागस अधम पचार मोई अस कह तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गह सोहिधायो। और कहा, रे मूर्ख, तुझे बुढ़ा जानकर छोड़ दिया था, अब मुझे ही ललकार रहा है। ऐसा कहकर उसने जामवंत पर एक तीक्ष्ण त्रिशूल चलाया, परंतु उसको पकड़कर जामवंत उसी पर दौड़े। मारस मेघनाथ के छाती परा भूमि घोरों में तो सुरघाती पुनर्सियान गई चरण फिरायो मही पछारे निज बल दिखरायो। और उसको मेघनाथ की छाती में ऐसा घुमाकर मारा कि देव शत्रु पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर जामवंत ने महान क्रोध से उसकी टांग पकड़कर घुमा दी और पछाड़कर अपना बल दिखाया। पर प्रसाद सोमर ही न मारा तब गह पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सपद सो आयो। जब वह वरदान के कारण नहीं मरा तब उसका पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया। इधर नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा तो वे बहुत शीघ्र ही श्री राम जी के निकट चले आए। कहो भवानी तब सुख पाई सूक्त से लोचन के विद पाई। तब शिव कहने लगे इतिहासा मन प्रसन्न कर सुखी निवासा। तब पार्वती जी बोली, हे शंकर जी, मेघनाथ ने शक्ति और सुलोचना किस प्रकार से पाई सो आप कहिए। तब सुख के धाम शिव जी प्रसन्न मन से यह इतिहास कहने लगे। मेघनाथ तप की न अपारा तब देवी बर मांग उचारा। मेघनाथ कह सुनहु भवानी यान लो पदी जो सुखदानी। एक समय मेघनाथ ने जब 20 वर्ष की अवस्था थी बड़ा तप किया। तब देवी ने वर मांगो कहा तो मेघनाथ बोला, हे भगवती सुनिए, जो वर देती हो तो मुझे ऐसा रथ दो जो किसी को न दिखे और उसमें बैठकर युद्ध करूं। ते पर चढ़ सन्मुख जिहि धावो बिना प्रयास मार तिहि लावो। रथ दीनो देवी सुख पाई कहो सदा रखिया है छिपाई। उस रथ पर चढ़कर मैं जिसके साथ लड़ूं बिना परिश्रम के ही उसको मार गिराऊं। यह सुन देवी ने प्रसन्न होकर रथ को दिया और कहा, इसे सदा छिपाए रखना। परे कठिन रन सब कहूँ आई तब यह मह चढ़ कर हूँ लड़ाई। जाय आकाश पहर दो माई जी तो समर वीर सकनाई। जब कहीं कठिन संग्राम आकर पड़े तब इस रथ पर चढ़कर युद्ध करना। आकाश में जाकर 2 ही पैर में युद्ध को जीत लोगे। हे वीर, इसमें संदेह नहीं। जो त्यागे द्वादश बरस नींद अनु अरुणार तासो मत करियो समर सो तोए डारे मार सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सियाराम। किंतु जिसने 12 वर्ष तक अन्न नींद और स्त्री का त्याग किया हो उससे युद्ध मत करना। जो करेगा तो वह तुझे मार डालेगा। यह कह अंतर भई भवानी शिव की कठिन तपस्या ठानी। समर करत भय लगे न तोई यह वरदान दिया शिव ओही। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। तब मेघनाथ जी ने शिव जी की कठिन तपस्या करने लगा। तब शिव जी ने प्रसन्न हो उसे यह वर दिया कि तुझे युद्ध करने में भय न लगेगा। एक दिवस लह सहन पारा चढ़यो इंद्र पर कियो प्रहारा। ठान्यो समर भयंकर भारी बासप को पुण्य धरयो प्रचारी। तब मेघनाथ ने एक समय बड़ी भारी सेना लेकर इंद्र पर चढ़ाई की और
प्रहार किया। बड़ा ही संग्राम हुआ और उसमें उसने इंद्र को पकड़ लिया। ले आवा पुण्य लंक मजारी, रावण ने सुख मानो भारी। तुरत कमल भव लंक सिधाए, तजो इंद्र यह वचन सुनाए। फिर इंद्र को पकड़कर लंका ले गया। तब रावण ने बड़ा सुख माना। यह समाचार सुन ब्रह्मा जी तुरंत लंका गए और कहा कि इंद्र को छोड़ दो। दियो छाड़ सुन विधि के बयाना, भये प्रसन्न तब अस सुख अयना। तब ही अमोघ शक्ति विधि दीनी, गए प्रसन्न मति हर पद लीनी। ब्रह्मा जी के वचन से मेघनाथ ने इंद्र को छोड़ दिया। सब सुख के स्थान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तब ही ब्रह्मा जी ने अमोघ शक्ति दी कि यह जिसके लगेगी, एक रात्रि में उपचार न होने से उसके प्राण हर लेगी। यह कहकर हरि का भजन करते हुए ब्रह्मा जी चले गए। नागलोक घन नादन, तुरत ही कीन पयान। तहाँ बासुकी नाग से, कीनो योद्ध महान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस इधर मेघनाथ ने तुरंत नागलोक के में गमन किया और वहां वासुकी नाग से बड़ा युद्ध किया। 14 दिवस युद्ध कर भारी, बांध लियो अहिराज प्रचारी। लंका लाहे पितहि दिखरायो, बांधयो बहुर गेहूं ले आयो। 14 दिन तक बड़ा युद्ध कर मेघनाथ ने अहि राज वासुकी को बांध लिया और लंका में लाकर रावण को दिखा कर फिर बांध कर ले गया। कहो वासुकी ही त्यागहूँ हमको, कन्या ब्याहो देह में तुमको। छाड़ दियो सुने वचन भवानी, दीन वासुकी सुता सयानी। तब वासुकी बोले, तुम हमको छोड़ दो तो हम आपको अपनी कन्या ब्याह देंगे। महादेव बोले, हे पार्वती। यह सुनते ही मेघनाथ ने वासुकी को छोड़ दिया और उसने अपनी चतुर कन्या का विवाह कर दिया। यह विधि मिली सुलोचन नारी, इंद्रजीत भा नाम सुरारी। जे विधि महाशक्ति खल पाई, सो तब तुमको दीन सुनाई। हे पार्वती, इस प्रकार से सुलोचना पत्नी के रूप में मिली और मेघनाथ का इंद्रजीत नाम हुआ। जिस प्रकार इस दुष्ट ने महाशक्ति और बल पाया था, सो मैं आपको सब कथा सुना दी गई है। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भये सब हर से भानर, यूथ सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और गरुड़ जी ने क्षण भर में ही सर्पों को खा डाला। फिर तो सारी माया ही जाती रही तथा बंदरों का समूह हर्षित हो गया। गिर गिर पादप उपल नख, धाये की सरसाए। चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर तो बंदर पहाड़ वृक्ष पत्थर उठाकर क्रोध पूर्वक दौड़े। तब राक्षस मारे गए और भाग चले। लंका में प्रवेश कर किले पर जा चढ़े। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितहि बिलोक लाजे अति लागी। तुरत गेहूं गिरवर कंदर, करो अजय मख असमन धरा। मेघनाथ की मूर्छा व्यतीत हुई। वह पिता रावण को देखकर लज्जित हुआ। फिर तुरंत ही वह अजय यज्ञ करने के लिए अभिप्राय से एक पहाड़ी की कंदरा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र बेचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मंग करहि अपवाना, खल माया भी देत सतावन। यहाँ विभीषण ने श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु सुनिए, ऐसा समाचार है कि देवताओं को सताने वाला मायावी दुष्ट मेघनाथ एक अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु से देह सो पाही, नाथ बेग पुण्य जीत न जाही। सुने रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो उस शत्रु की जल्दी जीत
शत्रु को जल्दी जीत ना सकेंगे। विभीषण की बात से श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सुख मिला। उन्होंने अंगद और हनुमान आदि वानर सेनापतियों को बुलाकर कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करहो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहु रन ओहि, देख सब सुर दुख अति होई। हे भाई, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाकर उसका यज्ञ विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, तुम युद्ध में उसे मार डालो, क्योंकि देवताओं को भयभीत देख मुझे बहुत दुख हो रहा है। मारहि तेह बल बुद्धि उपाई, जिह चीजे निश्चर सुन भाई। जामुवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहो तिन जन। हे जामंत, हे सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों व्यक्ति सेना सहित उनके साथ रहना और उसको ऐसे बात और बुद्धि में से उपाय करना जिससे वह निशाचर का नाश हो जाए। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कटिक निसंग कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप और धर रन धीरा, बोले घन एव गिरि गंभीरा। जब श्री रामचंद्र जी ने ऐसी आज्ञा दी तब लक्ष्मण जी ने कमर पर तरकस बांधा और धनुष बाण लिए। तब प्रभु प्रताप को हृदय में धारण कर युद्ध में धीरे लक्ष्मण से मेघनाथ गंभीर वाणी में है कहा, जो ते हैं आज बंदे हु बिन आवो, तो रघुपति सेवक कहावो। सो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतहु रघुवीर दुहाई। आज उसे मारकर विजय किए बिना यदि मैं जाऊं तो श्री रामचंद्र जी का दास न कहूँगा। यदि सैकड़ों शंकर जी उसकी सहायता करते हैं तो श्री रामचंद्र जी की दुहाई देता हूँ कि आज उसे मेघनाथ को अवश्य ही मारूंगा। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको